रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात और बजट को लेकर उद्योगपतियों से लेंगे सुझाव। सीएम नायब सिंह सैनी का ये पहला बजट होगा। फरवरी के तीसरे हफ्ते में पेश होगा बजट। हरियाणा सरकार ने पहली बार बजट के लिए लोगों से भी सुझाव मांगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और बजट को लेकर उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए जाएंगे कि सीएम सैनी का ये पहला बजट होगा। तो ऐसे में पहले बजट से पहले ही सीएम नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण? देखिए सोनिया, पिछली सरकार में मनोहर लाल ने भी यही किया था। मनोहर लाल गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर कई शहरों में गए थे। क्योंकि जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और बजट फरवरी के तीसरे हफ्ते में आएगा। फरवरी के तीसरे हफ्ते में हरियाणा का बजट आना, इसके लिए मुख्यमंत्री कल गुरुग्राम में गए हुए थे। उद्योगपतियों से, उद्यमियों से बातचीत की कि किस तरह की बजट की उम्मीद कर रहे हैं और उनकी मुश्किलें क्या है, उनको राहत कैसे मिल सकती है। तो आज उसी क्रम में रोहतक में मुख्यमंत्री उद्यमियों से बातचीत करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसको समझेंगे। ताकि चूंकि वित्त मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास ही है और मनोहर लाल ने भी अपने पास ही वित्त मंत्रालय रखा था पिछली सरकार में, तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी कि परेशानियां क्या है उद्यमियों की, उनको किस तरह की राहत चाहिए, किस तरह से वो परेशान है, उनको राहत मिल सकती है। तो इसी बातचीत के लिए आज रोहतक जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और संभवतः आगे भी, जैसे पानीपत भी बड़ा औद्योगिक शहर है, पानीपत हो गया, यमुनानगर हो गया, फरीदाबाद हो गया, पंचकूला हो गया, जहां इंडस्ट्री है, तो एक एक करके मुख्यमंत्री कई जगह जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है मुख्यमंत्री चूंकि व्यस्त होते हैं तो उनको चंडीगढ़ या दिल्ली भी बुला सकते हैं, लेकिन जहां संभव हो मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं ताकि उनको फील गुड हो, उद्यमियों को लगे सरकार हमारी चिंता कर रही है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार पहली बार बजट के लिए लोगों से सुझाव मांग रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों से मुलाकात करके सुझाव मांग रहे हैं। तो ऐसे में ये नए तरीके से एक पहल है कि बजट से पहले लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, जो वित्त मंत्री हैं, वो दरअसल मीटिंगें भी बुलाते हैं और खुद भी जाते हैं, दोनों तरह की। चूंकि व्यस्तताएं बहुत ज्यादा होती है, काम बहुत ज्यादा होता है, चाहे मंत्री लेवल पर भी हो, बहुत सारे काम जरूरी होते हैं, उनको निपटाना होता है, ऑफिस के भी काम होते हैं। तो ये प्रथा चली आ रही है। मनोहर लाल ने भी पिछली बार ऐसा किया था जब मुख्यमंत्री थे, अलग अलग शहरों में गए। कई साल मैंने देखा, 3, 4, 5 साल कम से कम शहरों में गए, उद्यमियों से मिले। एक तो उनसे मिलना हो जाता है, उनको लगता है कि मुख्यमंत्री हमें खुद मिलने आए हैं। सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि में निखार आता है कि सरकार हमारी चिंता करिए, खुद मुख्यमंत्री मिलने उनके शहर में आए हैं। तो एक तो उनका पब्लिक रिलेशंस हो जाता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और दूसरा, उद्यमियों को ये भी लगता है कि बजट में सरकार हमें अहमियत दे रही है। क्योंकि ज्यादातर उद्योगपति पढ़े लिखे होते हैं, अर्थव्यवस्था को जानते हैं, किस तरह के टैक्सेस जो सरकार के लगे होते हैं उनको सरलीकरण कैसे। अक्सर शिकायत रहती है कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं, दिक्कतें ज्यादा आती हैं समझने में चीजें को, तो उसका सरलीकरण किया जाए। हमेशा ये उद्यमियों की मांग रहती है। बिजली पूरी मिले, सरकारी दफ्तरों में कोई करप्शन की एक्टिविटी ना हो, मतलब उनको फील गुड हो, काम करना आसान हो, इस तरह की उम्मीद हमेशा उद्यमी रखते हैं। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री ने भी अब पिछले कई सालों से उद्योगपतियों के बीच जाना शुरू कर दिया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 जिलों की ज्वाइंट मीटिंग बुला दी जाए, 2-3 जिलों के उद्यमी आ जाए, उनका आपस में मिलना हो जाता है, मुख्यमंत्री से मिलना होता है। तो ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा रहता है कि 2-3 जिलों की मीटिंग में उद्योगपतियों को एक जगह बुलाया जाए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री इंटरेक्शन करते हैं, 1-to-1 बातचीत भी करते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं, उनकी समस्याओं को समझना चाहते हैं, ताकि बजट में उनकी अपेक्षा, उनकी उम्मीद के अनुरूप वो प्रावधान किए जा सके। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।